वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है इटली की जो संसद है उसमें अंग्रेजी भाषा को बैन करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजी भाषा अब नहीं बोली जाएगी कहीं पर भी। ठीक है, अगर कोई बोलता है तो उस पर फिर उसी तरीके से जुर्माना भी लगाया जाएगा। दूसरी तरफ इन्होंने जो है जो चैट जीपीटी चल रही है, यानी कि जो एआई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, उस पर भी अभी रोक लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा है, अंग्रेजी भाषा को बैन क्यों करा है, जबकि पूरे अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्यों बैन करा गया है इसको हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इटली में जल्द ही ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियल कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा बैन होने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। उन्होंने कहा है कि संसद में अंग्रेजी सहित सभी विदेशी भाषाओं के खिलाफ बिल पेश किया है। इन्होंने कहा है कि अगर अभी तो बिल पेश हुआ है, अभी इसके ऊपर बहस भी होगी, लेकिन जब ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा, अगर उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस बिल के पास होने के बाद भी अंग्रेजी लैंग्वेज का यूज़ करता है तो उसे 1 लाख रुपए यूरो यानी कि करीबन 90 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। दूसरी चीज़, इन्होंने इसी बिल पर अभी तो बहस होगी, उसके बाद जब ये बिल पास हो जाएगा वोटिंग के द्वारा, जो भी प्रक्रिया होगी, जब ये पास हो जाएगा उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि भैया इसी के साथ बिल पेश होने के ठीक एक दिन पहले ही इटली में चैट जीपीटी का भी जो है अस्थायी तौर पर बैन कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया। अब चैट जीपीटी को बैन करने का कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सरकार ने डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए जो पॉपुलर एआई चैटबॉट होता है उस पर बैन लगाया है। इन्होंने कहा है जो ये चैट जीपीटी है ये कहीं ना कहीं हमारे सरकारी डेटा का प्राइवेसी को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये चैट जीपीटी क्या होता है, इसके ऊपर भी बता दीजिए। चैट जीपीटी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक नई तरीके का सिस्टम है। ये एक ऐसा कंटेंट लिख सकता है जो बहुत ही सटीक होता है और ये इंसानों के लिखा जैसा ही प्रतीक माना जाता है। मतलब अगर आप इस चैट जीपीटी के सामने खड़े होंगे, ठीक है, जब आप इसके सामने खड़े होंगे आपके मस्तिष्क में जो चल रहा होगा, ठीक है ना, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा होगा उसके वो ही आपको जो है उतार कर दे देगा। आप कोई कंटेंट सोच रहे होंगे, उसी कंटेंट को उतार के आपके हाथ में रख देगा। तो ये होता है चैट जीपीटी। इस पर भी अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है रोक लगा दी है, उसको भी यहाँ पर अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। ठीक है, एक तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर क्यों इसको अंग्रेजी भाषा को क्यों रोका गया। अगर मैं अपने देश के अंदर बात करूँ, भारत के अंदर, आपको पता है अंग्रेजी लैंग्वेज अगर कोई बोलता है तो उसे कितना बड़ा समझा जाता है, जो कि होता नहीं है। वो समझ रहे हो ना। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में ये समझा जाता है कि अगर कोई अंग्रेजी भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब वो एजुकेटेड है, चाहे वो अनपढ़ हो, अंदर से जाहिल किस्म का इंसान हो एक तरीके से, समझ रहे हो ना, लेकिन उसको फिर भी बहुत अच्छा समझा जाता है। तो हमारे देश में हम अपनी चीज़ें तो भूलते जा रहे हैं, चाहे हमारी संस्कृति भाषा हो या हमारे ग्रंथ हो, उसको तो हम भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी चीज़ों को अपनाया जाता है। और कई ऐसे देश जैसे आप देख सकते हैं कि भैया अभी देख सक रहे हैं आप इटली के अंदर क्या हो रहा है, ये सीधे अंग्रेजी लैंग्वेज को ही बंद कर दे रहे हैं। इन्होंने साफ ही बोल दिया कि अंग्रेजी लैंग्वेज ही नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए, आप मानते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि इनकी जो देश की भाषा है ना उसे खतरा है। क्या कहते हैं समझो, एंग्लोमेनिया वर्ड का यहाँ पर यूज़ करा गया है, ऐसा इन्होंने बोला है। इस बिल में सभी विदेशी भाषाओं का जिक्र करा है, लेकिन इसका फोकस था एंग्लोमेनिया पर। एंग्लोमेनिया यानी कि वो लोग जो इंग्लिश का सपोर्टर्स हैं, इन्होंने उन लोगों पर इस बिल को लाया है। मतलब उन लोगों पर ज़्यादातर ये कानून लगेगा कि जो अंग्रेजी भाषा को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनको लगता है अंग्रेजी बोलने के बाद आप बिल्कुल अंग्रेजी बन जाएंगे, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजी वो क्यों बोले जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम रखा था, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ है। तो बिल में कहा गया है कि इससे इटली की भाषा को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। ठीक है, और हमारे देश में समझा जाता है कि अगर आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो आपको नीचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये कहते हैं कि इस बिल में इन्होंने कहा है कि हमारी भाषा जो इनकी इटली भाषा है उसको, जिसको कहा जाता है इतालवी,
इतालवी भाषा बोलते हैं लोग, जो मतलब जिसको इटालियन भाषा होती है उसको नीचा दिखाया जा रहा है। एंग्लोमीनिया फैशन जैसा मुद्दा तो नहीं बताया इन लोगों ने, लेकिन ये बतलाते हैं रहते हैं कि इसका असर पूरे समाज में पड़ता है। आज थोड़े लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लिश भाषा का, हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। तो इसीलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए अपनी संसद में यहाँ के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हम इस बिल पर बहस करेंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अंग्रेजी भाषा अगर कोई बोलता है तो फिर उसके बाद अपनी तरफ से ये जो है उस पर बैन भी लगाएंगे। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ की अपनी सभी कंपनियों को भी बोल दिया है कि कोई भी कंपनी जो है, जितनी भी कंपनियां यहाँ पर हैं, चाहे वो विदेशी संस्थाओं के पास नियम और रोजगार संबंधी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उन्हीं की भाषा यानी कि इटली ही भाषा में होना चाहिए। ठीक है ना, इतालवी भाषा में ही होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर आप वो वहाँ पर अपना काम धाम बंद कर दें। इसके अलावा प्रशासन के लिए काम कर रहे हर व्यक्ति को इनकी भाषा आना, लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको इतालवी भाषा नहीं आती यानी कि इटालियन भाषा नहीं आती है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर अब नौकरी करना। ठीक है, ये यहाँ पर इस बिल के अंदर बोला गया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। जैसे ये बिल पास हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी तरफ इन्होंने अपने देश में होने वाले ऐड, जो इंग्लिश में ऐड दिखाने पर भी रोक लगा दी है। इन्होंने कहा है कि इसके अलावा देश में काम कर रहे सभी कंपनियां को ऑफिशियल कामकाज के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। यानी कि अब जो ऐड लगाया जाएगा उसका टाइटल भी जो है इटालियन भाषा में ही होना चाहिए, इतालवी में ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसी भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। कंपनी शॉर्ट फॉर्म में भी इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी अब। ठीक है, जो भी कंपनी यहाँ पर होगी, जो भी ऐड चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ऐड्स आते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, है ना। हिंदी में तो कभी देखे ही नहीं, आज तक कभी देखे भी नहीं होंगे। नाम होते होंगे बेशक हिंदी में, लेकिन बाकी चीज़ें सारी इंग्लिश में ही होती हैं। जो गाइडलाइन आती है वो सब इंग्लिश में होती है। तो इन्होंने वो भी अपना हटा दिया। इन्होंने कहा भैया नहीं, जो कंपनी शॉर्ट फॉर्म्स में भी इंग्लिश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकेगी अब। ठीक है, और इन्होंने जो आर्टिकल का यूज़ करा है वो अनुच्छेद 2 के मुताबिक देश में सार्वजनिक जगहों पर किसी भी सामान या सेवा के ऐड में भी इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने AI चैट बॉक्स और चैट GPT को तो बैन किया ही किया है, लेकिन पूरे देश को जो है, पूरे विश्व को एक तरीके से इन्होंने एक हिला के रख दिया कि इन्होंने अपने यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के खिलाफ ही बिल निकाल दिया कि देश के अंदर इंग्लिश भाषा का यूज़ नहीं किया जाएगा। जबकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरे जो है ज़्यादातर जो कंट्री वो इंग्लिश ही भाषा में यूज़ करती है ना। तो लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इटली के अंदर जो है अभी अंग्रेजी भाषा को बैन करने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। मैं पहले बोल रहा हूँ रखा गया, पास नहीं हुआ है, खाली रखा गया है। ठीक है, आगे चलकर अभी इस बिल पर बहस होगी उसके बाद। ठीक है, लेकिन इन्होंने चैट GPT को भी यहाँ पर रोक दिया है कि वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे इस न्यूज़ के बारे में। ठीक है, और इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो इनकी अपनी भाषा है उसको बढ़ावा देना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी उस भाषा को बचाए रख रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो समझ आई हो, टॉपिक समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।